हेलो डियर। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। TIA यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो देखिएगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक एक्चुअल में है क्या। तो मैं कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, ब्रेन और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन या मैं कह सकता हूँ इस्चेमिया। ओके, यानी कि ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है, प्रॉपर इनसफिशिएंट, यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही ब्रेन को, जिस कारण से ब्रेन के फंक्शन में अचानक से सडन लॉस हो गया, उसे कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अब मेरी बात सुनना, अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए, है ना, मतलब मैं कहूं परमानेंट अगर हो जाए तो वो होगा CVA। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन टेम्पररी हो, ट्रांजिएंट हो, शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजिएंट हो, टेम्पररी हो और ट्रांजिएंट हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो, है ना, उसे हम कहते हैं TIA। क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जैसे MI होने से पहले एंजाइना पेक्टोरिस होता है, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन, है ना, वो एक तरीके से साइन है कि भाई इसको कभी भी MI हो सकता है। उसी तरीके से ये भी एक वार्निंग साइन है, TIA भी एक वार्निंग साइन है, TIA एक वार्निंग साइन ऑफ इंपेंडिंग स्ट्रोक होने का वार्निंग साइन है। इसे मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है, TIA को मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, याद रखना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये वाली कंडीशन टेम्पररी हो, टेम्पररी इस्चेमिया हो और टेम्पररी ट्रांजिएंट हो, है ना, तो उसे हम कहेंगे TIA। और अगर इस्चेमिया बढ़ गया और बाद में जाके नेक्रोसिस हो जाए, ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाए, तो वो हो जाएगा सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट। तो मैं TIA की बात कर रहा हूं, तो TIA में देखते हैं कि सर इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो एक मिनोमिक याद रखना, बी फास्ट। ओके, बी का मतलब याद रखना कि यहाँ पे बैलेंस और इक्विलिब्रियम, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। सडन बैलेंस और इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। ई से याद रखना आई, आंखों में प्रॉब्लम आती है, डबल विजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको धुंधला ब्लर विजन देखने को मिल सकता है, टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो सकती है, ओके। एफ का मतलब याद रख सकते हो आप, फेशियल पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। ए का मतलब आर्म वीकनेस। एस का मतलब स्लर्ड स्पीच, है ना, वो तुतलाता बोल रहा है, बोल सही नहीं पाएगा। और टी का मतलब होता है टाइम, क्योंकि इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसको इमरजेंसी को बुलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गोल्डन आवर के अंदर इसको ट्रीटमेंट की नीड होती है। तो आप मिनोमिक से याद रख सकते हो बी फर्स्ट, और ये बी फर्स्ट बताता है TIA, जो कि एक वार्निंग साइन होता है इंपेंडिंग स्ट्रोक का।
अब बात करते हैं सर मैनेजमेंट में क्या करेंगे। मैनेजमेंट में हम इसमें कर सकते हैं, सबसे पहला याद रखना, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी जाएगी, आपको मेंटेन करना पड़ेगा एबीसी, मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे को मेंटेन करना मस्ट नेसेसरी है, याद रखिएगा एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। आपको आरबीसी भी चेक करना पड़ेगा, इसका आरबीसी चेक करना पड़ेगा, है ना, और पता लगाना पड़ेगा क्या कहीं ये हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तीसरा, यहाँ पे आपको ड्यूल, ओके, ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी चलती है, ओके, जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडेग्रेल, है ना, 300 mg की, इनिशियली 300 mg की ड्यूल एंटीप्लेटलेट देते हैं, फिर सब्सिक्वेंट डे में 75 mg की देते हैं, तो ये याद रखिएगा, है ना। और बहुत बार माय डियर यहाँ पे ये भी कंडीशन हो जाती है, तो फिर कैरोटिड एंडेरेक्टोमी करनी पड़ती है अगर कैरोटिड के अंदर ब्लॉकेज हो, है ना, इफ ब्लॉकेज इन कैरोटिड आर्टरी, इफ ब्लॉकेज इन कैरोटिड आर्टरी, तो ये याद रखिएगा, ये मैनेजमेंट देखा जाता है। तो ये जो मैंने पढ़ा है ये शॉर्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टीआईए से, तो इसी में से आएगा। ओके, थैंक यू।